बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th क्लास के मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 40 है और आज हम एक्सरसाइज 9.4 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले एक टॉपिक है जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है, जो इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा, और वो आपके पास कौन से है, वो है कोन। कोन के नाम से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे, ठीक है। एक आइसक्रीम में ये नाम बहुत यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कोन है क्या, यानी कोन बनता किस तरह से है, कोन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कोन क्या है, देखें। कोन आपके पास एक इस तरह की शेप होती है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ये जो सर्कुलर रीजन है, ठीक है, और दूसरा ये वाला रीजन सारा। एक ये सर्कुलर रीजन, दूसरा ये वाला रीजन। कोन दो पार्ट से मिलकर बन रहा होता है, ठीक है। एक सर्कुलर और ये दूसरा कर्व्ड रीजन। ये जो बाकी रीजन है ये वाला है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम कर्व सरफेस का नाम देंगे। ये जो सर्कुलर पार्ट होता है, ठीक है, इसे हम सर्कुलर बेस भी कहते हैं, क्योंकि ये बेस है ना इसकी, तो इसे हम सर्कुलर बेस भी कहते हैं। ये जो बाकी है ये कर्व सरफेस है। यानी अब आपके पास कोन किसकी इक्वल आ गई, इसमें एक कर्व सरफेस हो गया, दूसरा ये क्या हो गया, सर्कुलर बेस हो गया। तो अभी तक तो हमने बात की है कि कोन की सरफेस कितनी होती है। कोन की दो सरफेस होती हैं, एक सर्कुलर बेस, एक उसकी कर्व सरफेस। अब हम एलिमेंट्स ऑफ कोन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कोन की। कि कितने एलिमेंट्स मिलकर एक कोन बनाते हैं, और वो आपके पास हैं 5 एलिमेंट्स। किस तरह से, अब उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये आपके पास एक कोन है, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं, ये इसका सेंटर है, इसको O का नाम दे देते हैं, इसको A का, इसको B का, इसको C का। अब देखें, सबसे पहले तो जो कॉर्नर होते हैं ये और ये वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वर्टेक्स, कॉर्नर, किनारे, कोने, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये तो इसके वर्टेक्स आ जाएंगे। अब दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, ठीक है। दूसरे जो आपके पास आएगा वो होती हैं स्लांटेड हाइट, स्लांटेड हाइट्स। स्लांटेड हाइट, ये जो तिरछी लाइंस है ना, ये इसकी हाइट है दोनों, और ये स्लांटेड हाइट है। एक हाइट आपके पास कौन सी आ रही है, AB है, दूसरी हाइट कौन सी आ रही है, BC है। एक स्लांटेड हाइट ये है, एक स्लांटेड हाइट ये है, ठीक है। तीसरी रेगुलर हाइट BO, तीसरा कौन सा है, ये जो हाइट OB है, ठीक है। अच्छा, दूसरे पॉइंट में मैंने दो वैल्यूज इकट्ठी लिखती हैं, एक स्लांटेड हाइट BC है, दूसरी स्लांटेड हाइट BA है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग पॉइंट्स थे, दूसरा और तीसरा, जो दोनों मैंने यहाँ पर इसके अंदर लिख दी हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया,
एक इसकी रेगुलर हाइट ओ बी, और जो लास्ट है वो आपके पास क्या है, ओ ए, इसका क्या हो गया, रेडियस। यानी ये 5 पॉइंट्स या ये 5 एलिमेंट्स आपके पास अगर होंगे तो तब ही कौन बन सकती है। एक आपके पास वर्टेक्स होने चाहिए, कॉर्नर्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके पास स्लांटेड हाइट्स होनी चाहिए, जिस तरह से इस केस में ये बी सी और ए बी है। तीसरा आपके पास जो नॉर्मल या रेगुलर हाइट होती है ओ बी, वो होनी चाहिए। और लास्ट में आपके पास रेडियस होना चाहिए ओ ए। तो ये एलिमेंट्स जब आपके पास होंगे तभी आपके पास क्या बनेगा, कोन बन जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कुछ फार्मूलों की, कि अगर आपने ये जो बेस एरिया है, ये जो सर्कुलर बेस एरिया है, ये फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला क्या है। बेस एरिया का फार्मूला, ये जो बेस एरिया है इसका फार्मूला आपके पास क्या है। बेस एरिया का फार्मूला आपके पास है पाई आर स्क्वायर। देखें सर्कल है, ठीक है, पाई और आर इसका रेडियस, आर यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया का फार्मूला आपके पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बेस तो हो गया, अब इसकी दो पार्ट्स थे, एक ये सर्कुलर बेस था, दूसरा आपके पास ये वाला रीजन था सारा, ठीक है। तो अब बेस वाला तो हमारे पास आ चुका है। अब दूसरा आपके पास कर्व सरफेस एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर और एल। ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसका फार्मूला, इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, पाई आर एल। और ये जो एल है ये आपके पास स्लांटेड हाइट है। ये एल आपके पास क्या है, स्लांटेड हाइट है। देखें कौन दो चीज़ों से मिलकर बन रहा था, एक सर्कुलर बेस था, एक उसके पास कर्व सरफेस एरिया था। अब दोनों के एरिया फाइंड करने के फार्मूले यहाँ आ चुके हैं। तो अब आप लोग इसका जो टोटल एरिया है, ठीक है, वो किस तरह से फाइंड करेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखें टोटल सरफेस एरिया, यानी ये सर्कुलर बेस का एरिया भी हमारे पास आ चुका है ये, और ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसके एरिया भी हमारे पास आ चुका है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने टोटल एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपके पास क्या होगा, इन दोनों एरियो का मजमूआ होगा ना, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ कर्व सरफेस। टोटल एरिया बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया की इक्वल होगा। देखें बेस एरिया आपके पास क्या आया है, पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया आपके पास क्या आया है, पाई आर एल। पाई और पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर आर की पावर 2 है, तो आर भी दोनों में कॉमन आ रहा है, इधर आपके पास आर रह जाएगा, इधर आपके पास एल आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल की इक्वल आ जाएगा। अब देखें आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो है ये आपके पास h है, हाइट को h से रिप्रेजेंट किया गया है, रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक इसको हमने r से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और ये जो स्लांटेड हाइट है ये वाली और ये वाली, ये भी स्लांटेड हाइट है,
क्योंकि ये दोनों जो टेढ़ी लाइंस है ना, तिरछी लाइन, ये स्लांटेड हाइट है, इसको हम लोग एल से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, तो अब इनका आपस में रिलेशन कैसे है, एल, एच और आर आपस में किस तरह से रिलेट होंगे, अब हम इसको देखते हैं। तो इसको रिलेट करना, स्लांटेड हाइट एल होगी एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल, या आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। स्लांटेड हाइट, नॉर्मल या रेगुलर हाइट और रेडियस आपस में किस फार्मूले के साथ रिलेटेड होंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या अगर आप उसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं स्क्वायर के बगैर, तो एल किसके इक्वल होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये तो थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन था। फर्दर इसको हम अच्छी तरह से सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की सूरत में। तो अब हम चलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट डाउन मिसिंग एलिमेंट ऑफ कोन। कोन के मिसिंग एलिमेंट को आपने लिखना है और रेडियस फाइंड करना है, हाइट गिवन है, स्लांटेड हाइट गिवन है, कर्व सरफेस के एरिया आपने फाइंड करना है, बेस एरिया भी आपने फाइंड करना है और टोटल एरिया भी आपने फाइंड करना है। फिगर में इधर आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों ने क्वेश्चंस के साथ नहीं बनानी। अगर बना दें तो आपके लिए अच्छा है, ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास सर्कुलर बेस, ये इसका कर्व सरफेस एरिया। अब आपको पता है स्लांटेड हाइट को एल लिखते हैं, ये भी एल है, ये भी एल है और ये 10 है। ठीक है, ये जो नॉर्मल हाइट है इसको हम क्या लिखते हैं, एच, और ये आपके पास कितना गिवन है, एच आपके पास क्या है 8 cm। ये रेडियस है, ये आप लोगों ने फाइंड करना है, सर्कुलर बेस के एरिया भी फाइंड करना है और ये जो दूसरा एरिया है कर्व सरफेस का ये भी फाइंड करना है, और फिर हमने दोनों का टोटल एरिया भी फाइंड करना है। अब देखें, अगर हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने की कोशिश करें तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, एल गिवन है। ठीक है, आर आपके पास गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले आर फाइंड करेंगे। अब देखें, एल, एच और आर आपस में एक फार्मूले के साथ रिलेटेड थे, तो वो फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखें, एच गिवन है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आर आपके पास क्या है, आर आप लोगों ने फाइंड करना है। तो यहाँ पर इस फार्मूले को आप चेंज कर देंगे थोड़ा सा। देखें, एल आपके पास क्या है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब आर आपने फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, आर क्या आ जाएगा, एल का स्क्वायर माइनस एच के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अब एच भी आपको गिवन है, एल भी आपको गिवन है, तो आर आपके पास आ जाएगा। आर आपके पास किसकी इक्वल होगा, एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एच की वैल्यू आपके पास कितनी है 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 100 cm स्क्वायर माइनस 64 cm स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 100 में से 64 गया, कितना आ गया 36, और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का होता है ना। तो आर आपके पास कितना आ चुका है, आर आपके पास आ चुका है 6 cm। अब देखें, कर्व सरफेस फाइंड करने के लिए हमें आर दरकार था, आर हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कर्व सरफेस के एरिया को फाइंड कर सकते हैं।
आपके पास क्या था, पाई आर और एल था ना। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आर आपके पास कितना आ चुका है 6, एल आपको गिवन है, एल की वैल्यू 10, तो यहाँ पर ये 10, 22, 6, 10, 22, 6 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है और जो आंसर आएगा उसे क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। 22, 6 और 10 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1320/7। कैलकुलेटर से इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें, आपके पास आंसर आएगा 1320। इसको जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 188.5 सेंटीमीटर। तो अब कर्व सरफेस एरिया आपके पास आ चुका है। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने फाइंड करना है सर्कुलर बेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया आ चुका है, दूसरा कौन सा एरिया फाइंड करना है, बेस एरिया फाइंड करना है। बेस एरिया का फार्मूला आपके पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई की वैल्यू आपके पास कितनी है 22/7, आर की वैल्यू 6, (22) और 36 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 792/7 आ जाएगा। 792 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपके कर्व सरफेस एरिया आ चुका है, बेस एरिया भी आ चुका है। अब टोटल एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है। तो टोटल एरिया आपके पास क्या होता है, टोटल एरिया आपके पास होता है कर्व्ड सरफेस प्लस बेस एरिया। टोटल एरिया का फार्मूला आपके पास होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। टोटल एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला है आपके पास पाई आर एल प्लस आर। अब ये फार्मूला किस तरह से डिराइव हुआ है कर्व सरफेस और बेस एरिया से, ये जो लेक्चर आपको स्टार्टिंग में फार्मूला डिराइव करने का मेथड बताया गया उसको देखें तो आपको मालूम हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू आपके पास कितनी है 22/7, आर कितना गिवन है 6, एल आपके पास क्या है 10 और एल 10 है और आर आपके पास 6। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 6, 10 6 आर 16, 22, 6 और 16 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 2112/7। जब ये 7 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 301.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास उस कोन का टोटल एरिया आ चुका है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, आर हमने फाइंड करना था, एच गिवन था, एल गिवन था, कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड करना था, बेस एरिया भी फाइंड करना था और टोटल एरिया भी हमने फाइंड करना था। सबसे पहले तो हमने आर फाइंड किया है। फार्मूला आपके पास गिवन है L = h का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर सिंपल h फाइंड करना हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, वरना आप इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे L का स्क्वायर = h का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब यहाँ से हमने आर स्क्वायर निकालना था तो क्या आ गया L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर किसकी इक्वल आ गया L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के स्क्वायर रूट की इक्वल आ गया। तो इस फार्मूले को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, आर को सेपरेट किया है तो आपके पास क्या आ गया L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। L और H की वैल्यूज़ हमने पुट की हैं फार्मूले में, सिंप्लीफिकेशन हुई है, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया, R हमें मिल गया। सबसे पहले हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया है क्योंकि यहाँ पर हमें L की वैल्यू गिवन थी, ठीक है। तो R, L और पाई जब ये सिंप्लीफाई हो गए हैं तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया आ गया है 188.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया का फार्मूला था पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी
फार्मूले में पुट कर दी, सिंप्लीफिकेशन हुई, आपके पास बेस एरिया ही आ गया। अब जो टोटल एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया के इक्वल होता है, और उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस, और फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफिकेशन की, और आपके पास ये आंसर आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग पार्ट्स और आगे फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।